Good morning, my dear students. So today's topic is osmosis and osmotic pressure. This is the last colligative property. हमने तीन पढ़ ली हैं पहले. This is the last property. So what is osmosis and osmotic pressure? So okay. There are many phenomena which we observe in nature or at home. For example, raw mangoes shrivel when pickled in brine, salt water. Wilted flowers revive when placed in fresh water. Blood cells collapse when suspended in saline water, etc. का मतलब क्या है? ये कहता है कि हम सॉल्टी वाटर में जब हम वो ऐड करते हैं रॉ मैंगो कच्चा आम, तो वो श्रिवल हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वाटर होता है, मॉइस्चर, वो बाहर निकल आता है। फिर हमें समझाया जा रहा है कि विल्टेड फ्लावर, जो फ्लावर बिल्कुल विल्ट हो गया है, ड्रूप हो गया है, उसको फ्रेश वाटर में रखते हैं तो फिर दोबारा से खिल जाता है, रिवाइव हो जाता है। ठीक है। फिर हमें समझाया गया कि ब्लड सेल्स को अगर हम सलाइन यानी कि नमक के पानी में डाल दें तो वो कोलैप्स हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्यों? राइट? If we look into these processes, we find one thing common in all. That is, all these substances are bound by membrane. कहता है इन सब में एक बात कॉमन है, सबके बाहर मेम्ब्रेन थी। चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो मैंगो है, रॉ मैंगो है या फ्लावर है, राइट? These membrane can be of animal or vegetable origin, and these occur naturally, such as pig's bladder or parchment, or can be synthetic, such as cellophane. These membrane appear to be continuous sheets of the films. Well. रुको, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। वो क्या रहा है? कहता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये देखो, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। सेमी का मतलब हाफ, परमेबल का मीन्स आने जाने देना, अलाउ करना, मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन, पतली सी लेयर। अब ये क्या करती है? ध्यान से देखो, ये सॉल्वेंट है, यानी कि यहाँ पर प्योर वाटर पड़ा हुआ और ये सॉल्यूशन है, मींस वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर मिक्स्ड है ना? आप ये समझ लो, राइट? इसके अंदर सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने जाने देती है। जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है वो भी बाहर आ सकता है, और जो बाहर सॉल्वेंट है वो अंदर जा सकता है। हम सबको पता है कि अंदर सॉल्ट की वजह से जो सॉल्वेंट है वो कम बाहर आएगा, लेकिन इधर से ज्यादा सॉल्वेंट अंदर जाएंगे। डोंट यू थिंक सो कि इसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे और बाहर कम आएंगे? सो इस मेम्ब्रेन के थ्रू नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन, प्योर वाटर को हम लो कंसेंट्रेशन कह देते हैं, और जो अंदर सॉल्यूशन है इसे हम हाई कंसेंट्रेशन कहते हैं। सो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की कहाँ हो रही है मूवमेंट, नेट मूवमेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन साइड थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और हमें इस बुक में ये समझाया जा रहा है, ये वाली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसे हम एसपीएम कहते हैं। इट कैन बी नेचुरल, जैसे कि पिग्स ब्लैडर, और इट कैन बी सिंथेटिक, लाइक वन एग्जाम्पल इज गिवन सेलोफेन, ये रहा सेलोफेन। दूसरा सेल्यूलोज एसीटेट, और तीसरा फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरो साइनाइड। दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स बेसिकली, राइट? इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो वो इनको करते हैं। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे समझाया गया है, ये देखो। यहाँ पे सॉल्यूशन था, वाटर अंदर जाते 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 इसका लेवल यहाँ तक पहुंच गया है, सी, यहाँ तक। मीन्स इतनी हाइट में वाटर राइज कर गया है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट, जितने तक वाटर राइज कर गया है। ये हमारा रो है, डेंसिटी है, ये जी है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? सो एक फॉर्मूला ये है, ये हमारा फिजिक्स वाला है। हम देखते हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड कैसे इसका वो आएगा। ठीक है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मैं दोबारा से बता देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, वन सेकेंड। वैसे लिखा हुआ यहाँ पे फिर भी, ऑस्मोसिस इज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from low concentration to high concentration site through
semi-permeable membrane. And semi-permeable membrane can be natural or synthetic. The example of synthetic are cellulose acetate and fresh precipitate of copper ferrocyanide. Right? This phenomenon is known as osmosis. When osmosis happens, that time जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. इसकी एक और डेफिनेशन भी हम नीचे चलते हैं देखते हैं. पहले यहां देख लो. लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन द थिसल फनल. इसको थिसल फनल कहते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट. पहले तो सॉल्यूशन इतना था, वाटर अंदर जा जा के देखो यहां तक राइज कर गया है ये. ठीक है. सो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है. वेरी नाइस. मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये. Like water can pass through these holes, but passage of bigger molecules like solute is hindered. तभी हम इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो आने जाने देती है बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स. Assume that only solvent molecules can pass through the semi-permeable membrane. If this membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecule will flow through the membrane from the pure solvent to the solution. प्योर सॉल्वेंट को हम लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन कह सकते हैं. लिखने के लिए है तो प्योर ही, थोड़ा सा नमक डाल दो उसमें ज्यादा डाल दो वो हाई कंसेंट्रेशन है, ये लो कंसेंट्रेशन है. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन ठीक नहीं है. इन्होंने बोला प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. आपको पता है यहां पे नेट वर्ड आना चाहिए. नेट फ्लो ऑफ, क्यों नेट क्यों आना चाहिए? जब हम इधर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं या कम कंसेंट्रेशन भी ले सकते हैं, अगर हम वाइड पिक्चर देखें तो इधर हम ये देखो यहाँ एग्जांपल दिया भी हुआ है. ठीक है. आप ये लगाओ कि मैंने एपरेटस सेटअप किया. मैं दोबारा ले लेती हूँ. वेट 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 वेट. ओके. ये हमारा कंटेनर है, मैंने इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले ली. दिस साइड वी हैव टेकन प्योर वाटर and this side we have taken solution, means water plus salt. Understood है. इधर हाई कंसेंट्रेशन है, उधर कंसेंट्रेशन तो नहीं है बट हम लो कंसेंट्रेशन भी कह देते हैं प्योर वाटर को. है तो कुछ नहीं, प्योर ही है समझने के लिए, क्योंकि अगला एग्जाम्पल को ये भी तो दे सकता है इसमें 1 स्पून शुगर डाली उसमें 4 स्पून डाली तो वो लो कंसेंट्रेशन है, वो हाई है. आपको पता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें से प्योर वाटर भी इधर आ रहा है और यहाँ का वाटर भी उधर जा रहा है. यहां से उधर वाटर कम मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका लेवल थोड़ी देर के बाद राइज कर जाएगा. इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस. सो नेट फ्लो, नेट वर्ड क्यों बोला? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां भी तो जा रहे हैं, भले ही एक जा रहा है पर जा तो रहा है ना, तो नेट फ्लो होना चाहिए था. सो नेट फ्लो ऑफ solvent from low concentration to high concentration side is known as osmosis. Well, the flow will continue till the equilibrium is attained. यानी कि दोनों साइड का प्रेशर सेम नहीं हो जाता. अब वो क्या होता है? The flow of solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझा देती हूँ. द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसेंट्रेटेड, इसको डाइल्यूट मान लो इसको कंसेंट्रेटेड, right, is due to osmosis. The important point to be kept in mind is that the solvent molecules always flow from lower concentration to higher concentration of solution. The osmotic pressure has been found to depend upon the concentration of solution. ठीक है. चलो अब इसका मीनिंग बताती हूँ जो इन्होंने लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. एक बार दोबारा से देख लेते हैं. इसी को देखो आप. This side we have taken pure solvent and solution we have taken. Normally what is happening, जो वाटर के मॉलिक्यूल है यहां से यहां ज्यादा जा रहे हैं और इसका लेवल राइज कर गया, इसका लो कर गया. ठीक है. ये राइज कर गया. इसका लेवल राइज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. और व्हेन ऑस्मोसिस वाज हैपनिंग तो एक प्रेशर डेवलप हुआ, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. अब एक दोबारा से एक काम करो, फिर दोबारा से सेटअप क्रिएट करो. यहाँ पे प्योर वाटर लो, यहाँ सोल्यूशन लो. ठीक है. वाटर प्लस सॉल्ट, यहाँ पे प्योर वाटर यू हैव टेकन. अब क्या करो, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारी, राइट. अब आप इधर ना प्रेशर अप्लाई करो, पिस्टन लगाओ, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो जोर से. इतना प्रेशर अप्लाई करो कि वाटर का फ्लो, नेट फ्लो इधर से इधर ना हो, मींस यहां का लेवल राइज नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर.
Osmotic pressure is the pressure applied on solution side so as to just stop the net flow of water या solvent from low concentration to high concentration side through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. मैं इस पे इतना प्रेशर लगाऊं कि यहां से पानी आना बंद हो जाए, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा देसी लैंग्वेज में हो गया। ओके। अब हम इंसान हैं, मेरा जी कर रहा है मैं प्रेशर थोड़ा ज्यादा मार देती हूँ, है ना। चलो थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं, और जैसे ही मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया, अब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहां से वहां जाने लग गया। अरे ये तो ऑस्मोसिस के खिलाफ हो गया। यस, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट लो से हाई कंसेंट्रेशन में जाता है। हमने प्रेशर को ज्यादा लगाया जिससे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हाई से लो में चले गए, मींस ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। यस, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपसे कोई पूछ ले कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप कहेंगे व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब जब वर्ड ऑस्मोसिस आए या ऑस्मोटिक प्रेशर आए, तो आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नेम लिखना मत भूलना। ऑस्मोसिस का मतलब ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस में रिवर्स विल हैपन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यूज किस लिए होता है, मतलब इसका कोई यूज भी है क्या। हाँ, अगर मेरे पास बहुत सारा सेलाइन वाटर रखा है, नमक का पानी रखा है, लेकिन मैं वो पी नहीं सकती, मुझे इसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी। ऐसा ही सेटअप बनाऊंगी, इधर प्रेशर लगाऊंगी, तो सॉल्वेंट वाटर है ना, सॉल्टी वाटर से निकल के इधर आ जाएगा, उसको मैं पीने के लिए यूज कर लूंगी। यस, दिस इज यूज्ड, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द desalination of saline water। सेलाइन वाटर होता है नमक वाला पानी, उसमें से हमें फ्रेश वाटर को अलग करना हो तो दिस टेक्निक कैन बी यूज। दोबारा से देखो, ऑस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ नेट फ्लो ऑफ मूवमेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन साइड थ्रू semi permeable membrane। If the pressure more than osmotic pressure is applied on the solution, so that the reverse will happen, means now the solvent will move from high concentration to low concentration side, is known as reverse osmosis। And reverse osmosis is used in the desalination of saline water। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को जस्ट रोकता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा, मींस मोर ऑस्मोसिस विल हैपन, और ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन साइड में आ जाएंगे। चलो इस ना पिक्चर को देख लेते हैं, एक डायग्राम। एग्जाम में नॉर्मली ये डायग्राम भी कई बार दे देते हैं वो लोग। ठीक है, इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है समझाने के लिए, यहाँ पे देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। यहाँ में ये बताने की कोशिश की जा रही है, हमने यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगाया। ठीक है, इतना लगाया, पी एटमॉस्फेयर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जस्ट स्टॉप हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगी तो यहां से पानी इधर जाना शुरू हो जाएगा, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर हो जाएगा। यहां लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मैंने अभी तो बोला आपसे कि अगर आप यहाँ पे सॉल्ट डबल कर देते हैं तो वाटर ज्यादा जाएगा, डबल जाएगा उधर, है ना, मतलब डबल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए सो पाई, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, और हम ये भी कह सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कंसेंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोलैरिटी से हमारा मतलब है। ओके, सो आर क्या है, ये पाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये हमारा गैस कांस्टेंट है जिसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कह रहे हैं, लेकिन वैल्यू वही है जो गैस कांस्टेंट वाली थी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू N2/V, ये सी को रिप्लेस किया गया, जो सी है ना, टू वर्ड क्यों लगाया, एन टू वर्ड सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, N2/V/RT। अब जो N होता है N2, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास के इक्वल होगा, ये भी सोल्यूट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पाई, V को हम उधर ले गए,
पाई वी इज इक्वल टू W2/m2 RT, राइट। और मोलर मास निकालना है तो ये वाला मीन्स कहने का मतलब है हमारा फॉर्मूला ये है, पाई इज इक्वल टू गिवन मास सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T/V। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ क्या है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। पाई इज टेकन इन एटमॉस्फेयर या बार में। अगर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में ना दिया हो तो में दिया हो तो चेंज कर लेना। कैसे? 760 जो होता है ना, वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। और अगर पास्कल में दे रखा हो तो भी कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। 1 एटमॉस्फेयर 1 बार में ज्यादा फर्क नहीं है, 0.987 एटमॉस्फेयर 1 बार के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, सो ज्यादा फर्क नहीं, 0.9 का फर्क, 0.9 है वो 1 है। तो यहां पर जो गिवन मास है इट शुड बी टेकन इन ग्राम, मोलर मास इन ग्राम। आर की वैल्यू याद रखना 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये हमारे आर की वैल्यू है। टी शुड बी टेकन इन केल्विन, अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 20 डिग्री C तो इसमें 273 केल्विन ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। वॉल्यूम इस वाले फॉर्मूले में लीटर में होना चाहिए, अगर हमारा मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट कर लो। इसके हर न्यूमेरिकल में आपको इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, सो फॉर्मूला हमारा बेसिकली ये है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू RNCRT। ये सारी टर्म्स वही है, यहां देखो अब एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मैं चाह रही हूँ कि नीचे भी चले जाएं थोड़ा सा, ये बात पूरी हो जाएगी हमारी। हम्म। हम्म। यहाँ पे हो रही है बात हमारी पूरी, जो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ आपको। सी, if we know the weight of the solute, temperature, osmotic pressure and volume, then we can calculate the molar mass of solute। मैंने पहले ही बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटर्मिन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन, which colligative property is used to calculate the molar mass of protein? Answer, osmotic pressure। सेम पॉलीमर के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमसे पूछेगा क्यों, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। सुनो ध्यान से, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ये रीजन बता रहे हैं हम लोग, वाई का आंसर है, हैज एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स एट प्रेशर मेजरमेंट इज फाउंड is around the room temperature and molarity of the solution is used instead of molality। देखो, इसका एक ये एडवांटेज है, ये रूम टेम्परेचर पर मेजर होता है। तुमको उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जो प्रोटीन होता है ना, अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज करूं तो मुझे बॉईल करना पड़ेगा। आपको पता है बॉईल करते ही प्रोटीन डी नेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है, प्रोटीन ही एंड हो जाता है। डी नेचर मीन्स जैसे एग को बॉईल कर दो, क्या उसमें से चिक निकलता है? नहीं, प्रोटीन खराब हो गया तो खराब हो जाता है, स्पॉइल, डी नेचर हो जाता है। और अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक इस्तेमाल करूंगी तो फ्रीज हो जाएगा, और अगर मैं वेपर प्रेशर वाला यूज करूंगी वो इतना थोड़ा आएगा कि डिटेक्ट ही नहीं होएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें मोलैरिटी यूज हो रही है रादर देन मोलैलिटी, इसमें मोलैरिटी यूज हो रही रादर देन मोलैलिटी। ओके, आगे, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आती है ना, लास्ट वाली, वो बहुत ज्यादा होती है, हम आसानी से मेजर कर लेते हैं, मेजर भी तो करनी चाहिए ना। सो द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज पर्टिकुलरली useful for biomolecules as they are generally not stable at higher temperature and polymers have poor solubility। This is very important question. Why osmotic pressure method is used to determine the molar mass of proteins or polymers? Because number one, it takes place at room temperature। तो होगा क्या? At high temperature and at very low temperature, protein can be denatured।
दूसरा एडवांटेज, इन दिस वी आर यूजिंग मोलैरिटी रादर देन मोलालिटी, राइट। तो इसीलिए तीसरा, कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो इतनी सफिशिएंटली लार्ज होती है टू बी मेजर्ड इजीली इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। ये कराने के बाद मैं सारा सम अप कर दूंगी एक बार, आपको इजी हो जाएगा। Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. Isotonic solution में pi 1 equal to pi 2 होता है, n1 equal to n2 होता है, because R और T तो सेम ही होगा ना। और n क्या होता है, W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल है। इफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन is isotonic with 10% solution of unknown solute, then calculate the molar mass of that unknown solute. It is non-volatile and non-electrolyte given है ये। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइसोटोनिक है तो 5% ग्लूकोज का मतलब है W1, यानी कि वेट ऑफ द ग्लूकोज 5 है, मोलर मास इसका 180 होता है। 10% का मतलब W2 10 है, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनका, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दोनों की मोलैरिटी भी सेम होगी, याद रखना, मोलैरिटी भी सेम है। ओके, सो अब नेक्स्ट है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन, ठीक है, और इसमें 1 स्पून शुगर है और इसमें 2 स्पून शुगर है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और जिसकी कंसंट्रेशन कम है इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो यहां देखते हैं कौन से एग्जाम्पल से हमें समझाया गया है। वेल, अगर इन दोनों सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाए तो किसी का भी वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आरबीसीज हैं, अगर हम 0.9% NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें आरबीसीज को डाल दो, तो ना तो आरबीसीज के अंदर नेट वाटर जाएगा ना आरबीसीज का बाहर वाटर आएगा, मीन्स ये दोनों आइसोटोनिक है, ठीक है। अब मैंने आरबीसी को उठा के डाल दिया 2% NaCl में। अब 2% तो 0.9 से बहुत ज्यादा है, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तुम इसमें आरबीसी डाल दो तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, उसका वाटर बाहर निकल जाएगा, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी की आदत है वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो आरबीसीज श्रिवल हो जाएंगी और डाई हो जाएंगी। और अगर मैं यहां पर 0.1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बनाऊं जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, मैं इसमें आरबीसीज डाल दूं तो इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बर्स्ट हो जाएंगी, मतलब स्वेल कर जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब यहां लिखा हुआ है, on the other hand, we place the cells in solution containing more than 0.9% sodium chloride. The water will flow out of the cells, जिसे हम कहते हैं एक्सऑस्मोसिस, यानी कि सेल्स में से पानी बाहर निकल जाना, एक्सऑस्मोसिस। Would shrink. Such solution is called hypertonic. If the salt concentration is less than 0.9%, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया, इसमें आरबीसीज डालेंगे तो वो स्वेल कर जाती हैं, वुड स्वेल, है ना, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। इसका मतलब ये निकलता है कि जो ग्लूकोज, आप सब एक बार तो हॉस्पिटल गए ही होंगे, आप नहीं तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई गया होगा। उनको ड्रिप लगती है, या तो यहां से लगती है या फिर हैंड से ड्रिप लगती है। जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया जाता है उसकी कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड की सेल्स के साथ मैच करनी चाहिए। नहीं मैच करेगी तो देखो क्या होगा। मान लो ग्लूकोज का सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है, तो हमारी आरबीसी या तो श्रिंक हो जाएंगी या स्वेल होके बर्स्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई जो भी सॉल्यूशन हमारे बॉडी में दिया जाता है, इंट्रावीनस बोलते हैं इसको, इंट्रावीनस वीन्स के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है जो, उसकी कंसेंट्रेशन
परफेक्ट होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए ब्लड प्लाज्मा से। अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, या तो हमारी आरबीसीज श्रिंक कर जाएंगी या बर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी हम डीपीटीज करेंगे ना तो उसमें हमारा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 200 cc यानी कि मिलीलीटर ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग 1.26 ग्राम प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी इतना बार, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। मेरी बात याद रखी थी तुमने, मैंने बोला था देखो पाई क्या है, बार में दे रखा है, मैंने बोला था ना बार में दे रखा हो तो उसको एटमॉस्फेयर में बदलो। सो हम क्या करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये बार में दे रखे हैं ना तो 1, ओके, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10 टू द पावर, नहीं ये बार में है, सॉरी इट्स नॉट इन पास्कल। ओके, कैलकुलेट हम बार में तो ले सकते हैं, या तो एटमॉस्फेयर या बार, सॉरी सॉरी मैंने इसको वो समझ लिया, पास्कल। बार या एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको चेंज करना है, वॉल्यूम हो जाएगा 200/1000 लीटर, बिकॉज वी हैव टू टेक वॉल्यूम इन लीटर। टेम्परेचर इज ऑलरेडी गिवन इन केल्विन, नो नीड ऑफ चेंजिंग इट। 1.26 ग्राम, yes it is also given in gram not in milligram, no need to change it। so हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू W2/m2 इंटू RT/V। पाई की जगह लिखेंगे, W2 की जगह लिखेंगे 1.26, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, R 0.0831 लिखेंगे। अब 31 में बार आता है, लीटर बार, सॉरी लीटर बार पर केल्विन पर मोल, तो T की जगह 300 लिखेंगे, V की जगह हम लिखेंगे 200/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, बस मोलर मास कैलकुलेट कर लेना। अब देखो जरा इन्होंने, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, ये देखो 61,022 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। The phenomenon mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis। रॉ मैंगो बता रहा है, रॉ मैंगो क्यों वो हो गया था, रिवाइव हो गया था, बिकॉज सॉरी नमक वाले पानी में डाला था तो श्रिवल कर गया था, पानी बाहर निकल आया था, राइट, इससे बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। विल्टेड फ्लावर था, पानी में डाला तो उसने ऑस्मोसिस से पानी पी लिया और वो सीधा हो गया। ठीक है, और ये सारी वही बातें समझा रहा है कि क्यों ये हो जाता है। अब एक चीज और देख लो, इधर देखो, जो लोग taking a lot of salt or salty food experience water retention in the tissue cells and intercellular spaces because of osmosis। आपको पता है कई लोग ना डॉक्टर के पास आते हैं, उनको ना एडिमा हो जाता है, उनके पैर सूज जाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जिनका बीपी हाई रहता है उनके पैर सूज जाते हैं जब वो एक जगह पे बैठे रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है ना वाटर रिटेन कर लेती हैं। वाटर रिटेन क्यों करती है, अगर आपने ज्यादा स्पाइसी फूड खाया है तो आपके बॉडी में वाटर रिटेन हो जाएगा और इससे स्वेलिंग हो जाती है बॉडी की, उसे हम कहते हैं एडिमा। अगर ऐसा पेशेंट कोई आएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा, भैया नमक थोड़ा सा कम खाओ, स्पाइसी फूड कम खाओ अपनी लाइफ में। ये देखो यहाँ है। हम्म, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड द एडिमा। जो टिश्यू सेल्स होती है ना, एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, भर जाता है पानी उसमें, एडिमा कहते हैं। वाटर मूवमेंट फ्रॉम ये एडिमा, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एडिमा के पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, उनको लेस सॉल्टी फ्रूट मतलब फूड खाना चाहिए। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये सॉइल है, सॉइल से वाटर रूट्स में जाता है ऑस्मोसिस से, रूट से शूट में जाता है ऑस्मोसिस से। ये मैं यही बता रहा है। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेस वाटर, शिवर्स एंड डाइज। देखो यहाँ पे आपको मैं दो एग्जाम्पल समझाती हूँ। जब हमारा गला खराब होता है हम गार्गल करते हैं, गार्गल करते हैं किससे, सॉल्टी वाटर से। ठीक है, अब आपने सॉल्टी वाटर अपने मुंह में लिया, कर रहे हो, ठीक, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, वो सॉल्टी वाटर जैसे ही जाता है ना, बैक्टीरिया के बॉडी का जो पानी है ना बाहर निकल आता है, बैक्टीरिया मर जाता है। फिर आप अगर गार्गल करते हो ना, आपको बड़ी कफ आ रही है तो आपको 2 घंटे रिलीफ मिल जाता है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत सारे मर जाते हैं।
दोबारा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारे बॉडी का सिस्टम ठीक नहीं होता, इम्यूनिटी और वो सब, तब तक ये चलता रहता है। बट बहुत फर्क पड़ता है, दिन में 3-4 बार गार्गल करो तो जो सोर थ्रोट होता है ना, सोर थ्रोट, वो ठीक हो जाता है। क्यों? वो प्रिंसिपल यही है कि सॉल्टी वाटर से जो बैक्टीरिया का वाटर है एक्सऑस्मोसिस से बाहर निकल आता है, बैक्टीरिया डाई हो जाते हैं। चलो, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो सॉल्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा डाला जाता है पिकल में। तुमने जहां भी पिकल खाया होगा ना, सॉल्ट ज्यादा होगा या फिर उसमें ऑयल ज्यादा होगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, मान लो पिकल में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एक फंगस आई। फंगस बोलती है हाय हाय इतना सारा अचार, मैं खाऊंगी, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाऊंगी, अचार को गंदा कर दूंगी। लेकिन हमारे पिकल में सॉल्ट बहुत ज्यादा है। इतने सॉल्ट में जैसी बैक्टीरिया या कोई फंगस बैठती है ना, तो उसके बॉडी का पानी बाहर निकल जाता है, वो मर जाती है। आई तो थी मजे लूटने, बट अपने मजे हो गए उसके। दैट्स वाई अगर हम पिकल में ज्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे तो पिकल हमारा खराब हो जाएगा। तीसरा, मेरे पास बहुत सारे मैंगोज पड़े हैं, या मेरे पास बहुत सारा कोई फ्रूट पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं? मैं खा नहीं सकती इतना, बट मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी जैम बना दूंगी। जैम कैसे बनाते हैं? उसमें खूब सारा हम लोग चीनी डालते हैं। अब शुगर भी क्या करती है, ऑलरेडी कंसेंट्रेशन बड़ी ज्यादा है, कोई भी फंगस बैक्टीरिया उसको लगेगा ही नहीं, उसके बॉडी का वाटर खिंच जाएगा बाहर, वो मर जाएगा। कि साइंस अप्लाई होती है यहाँ पर भी। इन्होंने अब बताया है रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, इतनी देर से बताया भाई, बताओ, हम तो पहले ही कर चुके हैं। ये देखो, अब हमें रिवर्स ऑस्मोसिस की कथा सुना रहे हैं भैया ये। ओके। यहाँ पे टैप वाटर दिखाया गया, ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है, यहाँ पे प्रेशर मार रहे हैं। ये प्रेशर कितना है? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर कितना लगाया? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से वाटर सारा इधर आ जाएगा, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर कहते हैं। ये फिगर किसका है? रिवर्स ऑस्मोसिस का। एक बार किसी सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, ये डायग्राम बना हुआ था, और ये बोला हुआ था सब लेबल करो। यहाँ ए लिखा था फ्रेश वाटर, जिस पे प्रेशर लगा रहे हैं वो सॉल्टी वाटर था या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा था, ये एसपीएम होती है। और यहाँ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टैप फ्रेश वाटर आ रहा है। इसका यूज और फिगर आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। कहता है ये पिक्चर दिखा रखी है, तो आ गया है ना, सी वाटर को प्योर करने के लिए बनाया गया था। सो कहते हैं वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स अवेलेबल भी है इसके लिए। जो हमारे घरों में आरओ लगा हुआ है वो यही तो है, जो उसमें मेम्ब्रेन होती है, यही तो है। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। अ वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये। ये क्या करती है? इम्प्यूरिटीज और आयोन्स को नहीं जाने देती सी वाटर के, मतलब वाटर को फ्रेश कर देती है। दीज डेज मैनी कंट्रीज यूज डिसलाइनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोटेबल वाटर रिक्वायरमेंट। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनके पास ये बहुत अच्छा तरीका है पानी को साफ करके पीने का, है ना। समुद्र के ही पानी, खारे पानी को साफ कर लो ये सेलुलर एसिटेट की मेम्ब्रेन लगा के। राइट। ओके। तो अब हम चलते हैं अपने डीपीटी की तरफ। ओके। अब उसमें सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर डीपीटी ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरी एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन भी सारे कवर हो गए हैं, बैक के भी हो गए कवर। देखो 10 ईयर भी बनाया हुआ है मैंने। ये सारी वीडियोस देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, सब मटेरियल है इसके अंदर। डिफाइन ऑस्मोसिस, अब ध्यान से सुनना, अब मैं समझा नहीं रही, अब मैं इनके आंसर्स बता रही हूँ। ऑस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन to high concentration site through semi-permeable membrane. Osmotic pressure is the pressure applied on solution so as to just prevent osmosis. What is difference between osmosis and diffusion? यहाँ पे मैंने परफ्यूम स्प्रे किया और परफ्यूम यहाँ फैल गया पूरे रूम में, यानी कि
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन साइड पे जाता है सब्सटेंस के पार्टिकल, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, ये थ्रू स्पेस है, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। बट ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन भी चाहिए होती है, और ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है सॉल्वेंट का। सेम डेफिनेशन लिख देना ये वाली, ये डेफिनेशन आ जाएगी ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूजन आ जाएगी कि स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन साइड थ्रू स्पेस। Give one example of each of natural and artificial SPM. Natural pig's bladder, artificial cellulose acetate. What is reverse osmosis? When the pressure more than osmotic pressure is applied on solution side, so that the solvent particles move from high concentration to low concentration side through semi-permeable membrane. Osmotic pressure is sorry, हाँ हो गया. What is its use? It is used in desalination of seawater. Osmotic pressure is measured by Berkeley and Hartley method. आया नहीं है लेक्चर में, चल लिख लो. And Hartley method. Right expression for osmotic pressure. Pi is equal to CRT, where pi is the osmotic pressure, C is the concentration of solution, R is the solution constant, T is the temperature in Kelvin. What are the isotonic solutions which have the same osmotic pressure? Pi 1 is equal to pi 2. Prove that osmotic pressure is a colligative property. As we know, pi is directly proportional to C and pi is proportional to n upon v. So pi is proportional to n, and this is the definition of colligative property. कि osmotic pressure is directly proportional to number of particles. ठीक है. नेक्स्ट है opening and closing of flowers controlled by osmosis. फ्लावर्स में पानी भर जाता है तो खुल जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है तो श्रिंक मतलब बंद हो जाते हैं. आरबीसीज आर आइसोटोनिक विद 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl. हमने अभी पढ़ा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था. व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसीज आर केप्ट इन 0.1%, यानी कि हाइपोटोनिक में स्वेल कर जाएंगी ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस. वाटर विल गेट entered into their cells. 2% NaCl is very high concentrated, so the RBCs will shrink ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस. व्हाट इज ओएडेमा? एनसीईआरटी में लिखा हुआ था एडिमा. मुझे लगता है ओए से बड़ा प्रेम है मुझे, मैंने ओ लिख दिया इसमें. एनीवे, एनसीईआरटी में एडिमा लिखा हुआ था. एडिमा इज द पफिनेस ऑफ द बॉडी ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू हायर सॉल्ट इनटेक बाय दैट पेशेंट. How pickle is preserved by salt? Salt will kill the bacteria by taking out their juice from their body, right? Gargles of salty water give relief in sore throat. Why? Because with the salty water, when we gargle, the क्या बोलते हैं उसको, liquid of the bacteria will come out. उनका जो मतलब सॉल्यूशन होगा वो बाहर आ जाएगा. क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया का जो फ्लूइड ऑफ बैक्टीरिया विल कम आउट ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस एंड दे विल डाई इन सॉल्टी वाटर. सारी कहानी ऑस्मोसिस की, अभी और भी बड़े सारे मिलेंगे तुम्हें. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is very, 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 very important question, 15 wala. Why osmotic pressure method is used to calculate the molar mass of biomolecules of protein? Number one, it is measured at room temperature. Number two, in this molarity is taken as concentration term. And third is the जो calculated value है, it is sufficiently large to be measured easily. ज्यादा बड़ा आ जाए तो लिख देना कि बाकी मेथड्स में प्रोटीन डीनेचर हो जाता है. अ पील्ड एग स्वेल्स व्हेन डिप्ड इन वाटर व्हाइल इट श्रिंक्स इन सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन बाय. पील्ड एग का क्या मतलब है? जब हम एग को पील करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर होती है ना. इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. कहते हैं अगर ये वाटर में डालेंगे, प्योर वाटर में, तो पानी अंदर चला जाएगा. क्यों? अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, ये स्वेल कर जाएगा. और अगर हम इसी एग को सॉल्टी वाटर में डाल देते हैं तो एग में से पानी बाहर निकल आएगा, ये श्रिंक कर जाएगा. यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है, सेल में से सेल में से पानी बाहर आ रहा है, सेल के अंदर जा रहा है. सेल नहीं है मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो भी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, तो इसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. नो डाउट इट्स नॉट अ सेल, एक सेल नहीं है, आप इमेजिन करो कि एक पूरा बॉडी है. ठीक है. ओके. 200 cc वाला एग्जाम्पल हमने अभी किया है, न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग.
कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, खुद से बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में निकालो, लेकिन हम पहले नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे बार या एटमॉस्फेयर में। exerted by solution prepared by dissolving 1 gram polymer of molar mass इतना in 450 ml of water। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू, पाई इज टू बी कैलकुलेटेड, W है 1.0, मोलर मास इज 1,85,000, R इज 0.0831 बार में लिया मैंने। टेम्परेचर नॉट गिवन 298 ले लो, स्टैंडर्ड होगा, वैसे गिवन होना चाहिए था, ना हो तो आप ले लो 298 केल्विन, 25 डिग्री सी वी विल टेक। और वॉल्यूम है 250 ml, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, मतलब अपॉन 1000 आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसने पास्कल में निकालने को बोले ना, ये वाला आंसर आपका आएगा बार में। तो आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके बोल देना ये लो, ले लो पास्कल आ गया तुम्हारा। ओके, फाइन। नेक्स्ट है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52 बार्स एट सेम टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स कंसेंट्रेशन। अब इसमें दो ऑस्मोटिक प्रेशर है और दो वो है, तो यानी कि phi 1 is equal to C1 at T upon phi 2 is equal to C2 at T। As the solution is same, temperature is same, तो टी टी भैया तो कैंसिल हो जाएंगे, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, अब C1 क्या होता है, N1/V। अब इसमें वॉल्यूम नहीं दे रखा, हमें दे रखा है लीटर, 1 लीटर वाटर। कंसेंट्रेशन पूछी हुई है इसकी दूसरे वाले की, और ये पर लीटर दे रखी है, मींस 36। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में निकालें, वेट, इतना है ना, तो पाई 1 हुआ 4.98, और पाई 2 हो गया 1.52, और C1 है हमारा 36/180, मैंने मोल्स में ले लिया है। ठीक है, और ये कंसेंट्रेशन हमको निकालनी है, मोल पर लीटर में निकालेंगे हम लोग। ठीक है, बस आ गया आपका, इसको उधर ले जाओ, ये उल्टा हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। जब भी किसी भी सॉल्यूशन के बारे में दो बातें दे रखी हो, दो ऑस्मोटिक प्रेशर, दो कुछ भी, तो आप डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज कर करके सॉल्व जरूर कर लेना अपने क्वेश्चन। ओके, नई सीरीज स्टार्ट होगी, मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन है हमारे इसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है शायद हमने ना कोई सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल शायद कोई रह गया है, मुझे ऐसे लग रहा है। देख लेते हैं एक बार। यहाँ देख लेते हैं कुछ बच गया हो तो। नो, डन। यहाँ पे वही न्यूमेरिकल है जो मैंने डीपीटी में दे रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट मिलते हैं अब नॉर्मल मोलर मास में, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डू हार्ड वर्क, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।